नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और इन दिनों राजधानी रांची में ट्रैफिक की समस्या आम बात हो गई है। फिलहाल राजधानी रांची में कई ऐसे जगह है जहां पर फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है। कहीं 4 लेन फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं तो कहीं एलिवेटेड कॉरिडोर की सुविधा दी जाएगी, जिसके कारण आम सड़कों पर इन दिनों आप देख सकते हैं कि बहुत ट्रैफिक की समस्या आ रही है, क्योंकि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। हालांकि हर आम व्यक्ति जो है वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि आखिर कब ये फ्लाईओवर बनेगा और आम जनों को इसकी सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन बता दें कि अब जल्द ही लोगों को ये खुशखबरी मिलने वाली है। जिस रफ्तार से राजधानी रांची में तमाम फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है, इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक में तमाम फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएंगे और लोगों को भी आवाजाही में काफ़ी आसानी होगी। बता दें कि जो फ्लाईओवर बन रहा है वो राजधानी रांची के मुख्य सड़कों को जोड़ेगा और जो पहुंचने में, किसी भी जगह पर पहुंचने में जो समस्या होती थी, जो समय लगता था, उसकी बचत काफ़ी होगी। इसके साथ ही साथ विदेश की तर्ज पर राजधानी रांची में ये फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि सिंगापुर और जापान में जिस तरीके से अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर जो फ्लाईओवर बनाया जाता है, उन तकनीकों का इस्तेमाल कर राजधानी रांची में भी तमाम फ्लाईओवर और कॉरिडोरों का निर्माण कार्य चल रहा है। न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के कई ऐसे राज्यों से यहाँ पर तमाम जो कारीगर है वो आ रहे हैं। अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों के जो सुपरवाइजर है वो इसकी देखरेख कर रहे हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि फिर चाहे काटाटोली फ्लाईओवर की बात करें, सिरमटोली चौक फ्लाईओवर हो, या फिर डोरंडा में जो फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहा है, या जो मुख्य आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा बिजी सड़क होती है जो तमाम राजधानी के सड़कों से जोड़ती है, रातू रोड में सबसे बड़ी बात है कि जो शुरुआत हुई थी फ्लाईओवर निर्माण कार्य का, कहीं ना कहीं कांटाटोली में देखा गया था कि 2.5 साल तक वो निर्माण कार्य बंद हो गया था। लेकिन 2.5 वर्षों के बाद एक बार फिर जब अभी इसकी शुरुआत हुई है तो काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ा है इस निर्माण कार्य ने। वहीं अब 2023 के अंत तक जितने भी सड़कें बनाई जा रही है, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, वो सभी बनकर तैयार हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जो विशेषता है यहाँ की, वो जो है विदेश के तर्ज पर यहाँ फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी तो रांची पहले ही बन चुका था। स्मार्ट सिटी बनाने का जो सपना था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए नजर आ रहा है। और अब राजधानी में लोग भी काफी खुश हो रहे हैं। हालांकि आम जो स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी तो हो रही है, लेकिन इससे आम जनों को भी सुविधा होगी। और एक बार जब ये फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं भी जाने के लिए बहुत कम समय में लोग पहुंच जाएंगे। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितने तेजी से ये निर्माण कार्य चल रहा है। तमाम जितने भी फ्लाईओवर है, रातू रोड की बात की जाए या जो भी मुख्य फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी तेजी से फ्लाईओवर निर्माण कार्य जो है वो प्रगति पर है और बहुत जल्द लोगों को ये सौगात मिल जाएगी। और यहाँ पर मौजूद सुपरवाइजर से भी जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस मौके पर। देखिए, हमारे साथ अभी यहीं पर जिनके सुपरविजन में कार्य चल रहा है, उनसे हम जानेंगे कितनी तेजी से चल रहा है और कितना समय लगेगा इसे बनने में। क्या है, हम लोग तो कोशिश करता हूँ बहुत जल्दी काम ख़त्म कर देंगे, बट यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। रोड पे, सर्विस रोड पे कंजक्शन बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग का डे नाइट काम चलता है। अलग अलग सब शिफ्ट है, तो कोशिश करता हूँ 2024 का लास्ट तक ख़त्म कर देंगे। हाँ, कुछ इससे ये जो 4 लेन बन रहा है या एलिवेटर कॉरिडोर बन रहा है, कितना नया टेक्निक चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है इसमें, टेक्निकल चीज़? और जैसे हर चीज़ का टेक्निकली है, एलिवेटेड फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है, तो इसमें जैसे हम लोग का गटर फटर सब ऊपर जो चढ़ाता है, तो उसमें क्रेन का हिसाब से हम लोग का, उसके बाद ऊपर जो हाइट पे काम चल रहा है हम लोग का, उसमें बूम लिफ्टर यूज़ करता हूँ। उसके बाद हाइड्रा में यूज़ करता हूँ, क्रेन यूज़ करता हूँ। जो हैवी मटेरियल है उसको उठाने के लिए हम लोग क्रेन यूज़ करता हूँ, हाइड्रा यूज़ करता हूँ। सेफ्टी की क्या कुछ सुविधा रहेगी इसमें, क्योंकि अब अभी जैसे देखा जा रहा है नया युग आ रहा है, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सेफ्टी के लिए क्या कुछ सुविधा दी? सेफ्टी के लिए जैसे हम लोग का जो हाइड का काम चल रहा है, उसमें हम लोग क्या है, पीआर कैप का, जो जैसे पीआर कैप बोलता है ना, पीआर शब्द के बाद पीआर कैप चलता है, उसमें हम लोग क्या है, जैसे पब्लिक नीचे आना जाना कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग पीआर कैप का नीचे ग्रीन नेट लगा देता हूँ। नेट लगाने के बाद हम लोग फायर ब्लैंकेट होता है,
फायर ब्लैंकेट लगा देता हूँ, तो उसमें कोई भारी सामान कुछ भी सामान गिरता है तो नीचे नहीं गिरेगा, नेट में अटक जाएगा। और फायर ब्लैंकेट जो होता है उसका काम है, जैसे हम लोग वेल्डिंग करता हो तो उसका जो चिंगारी होता है वो नीचे गिरने नहीं देगा, उसको पकड़ लेता है। फायर ब्लैंकेट बोला जाता है उसको। आगे जब ये सड़क बनेगी या कॉरिडोर जब बनेगा तो कितने सालों तक जो है मजबूती की क्या कुछ देखी गई है इसमें कि कितना मजबूत रहे? जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हो, कोई भी प्रोजेक्ट का होता है 5 साल का, उसका ये होता है 5 साल जैसे हम लोग उसको मेंटेनेंस करेंगे, उसका बाद मैक्सिमम 100 साल मैक्सिमम चलता है, उसका कोई दिक्कत नहीं होता है। कौन से कंपनी से आप आए हैं KCC बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड। और कितने लोग हैं यहाँ पर जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, कितने टोटल कर्मचारी? हम लोग का जैसे टोटल वर्कर, इंजीनियर, सुपरवाइजर है टोटल 100, बाकी सब कॉन्ट्रैक्टर का है, ठेकेदार का वर्कर, टोटल लेबर है 200-250 लेबर है। और ऐसे ही अलग अलग बहुत सारी कंपनीज है, अलग अलग हम लोग का अलग अलग साइड में प्रोजेक्ट चल रहा है, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, रांची, उसके बाद केरल में चल रहा है। तो देखा आपने कितनी तेजी से रफ्तार के साथ इस फ्लाईओवर निर्माण का कार्य चल रहा है, क्या कुछ नई चीज़ें होंगी वो जानने को मिली और ख़ासकर सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या है वो पता चला। और आपने देखा तस्वीरों के अलग अलग माध्यम से कि कहाँ कहाँ पर तेज़ी से निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ट्रैफिक की समस्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, लेकिन इससे जो है लोगों को सुविधा मिलेगी, आने वाले समय में जितने भी ट्रैफिक की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में हर कोई जो टकटकी लगा कर बैठा हुआ है कि आखिर कब तक फ्लाईओवर बनेगा, उनके लिए खुशखबरी है कि इस साल के अंत तक उन्हें ये फ्लाईओवर मिल जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।